जय हिंद दोस्तों, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अपने क्लास में टॉपर रहे हैं। मतलब उनको बीट कर पाना पूरे क्लास में, पूरे एकेडमिक ईयर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। इतने अव्वल दर्जे के बच्चे जिनको हर एग्जाम में, हर क्लास टेस्ट में 95% आता था, इवन 99%। लेकिन जब फाइनल एग्जाम की बारी आती थी ना, तो वो जाने अनजाने में या फिर ओवर कॉन्फिडेंट में कह लो, कुछ ऐसी बड़ी ब्लंडर कर देते थे, कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते थे जिस वजह से उनका फाइनल स्कोर एक एवरेज बच्चे के बराबर भी नहीं आ पाता था। तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? कितने बच्चे आकर मेरे से कहते हैं कि सर आपको तो पता है ना कि हमने कितनी मेहनत करी है, कितनी पढ़ाई करी थी। ये बात उनको पता है, मुझे पता है, लेकिन उनके पेरेंट नहीं समझते हैं। क्या फायदा, क्या फायदा फिर इतनी पढ़ाई करने का जब आप फाइनल मैच में जाकर हार गए, जब आपने फाइनल मैच में कुछ ऐसी बड़ी गलती कर दी, कुछ ऐसी बोर्ड एग्जाम में ऐसी ब्लंडर्स कर दिया जिससे तुम्हारा पूरा का पूरा स्कोर खराब हो गया। कोई फायदा नहीं है इसका। इसीलिए आज मैं आपको 5 ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूं बोर्ड एग्जाम का, जो अक्सर एक टॉपर बच्चा करता है और उसको एक एवरेज स्कोर के बराबर भी नहीं आ पाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 5 ऐसी मिस्टेक्स है जो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती है। प्लीज इनको नोट कीजिए और आपका जो भी बोर्ड एग्जाम जिस भी दिन है उसमें रॉक कर दीजिए। बात खत्म। सुनिए मेरी बात। सबसे पहला जो मिस्टेक है, जो कि एक बहुत बड़ा मिस्टेक कहा जाता है बोर्ड एग्जाम की दुनिया में, यह है कि यू नीड टू फिनिश योर पेपर। आपको अपना पेपर खत्म करना पड़ेगा। कब? एट 2 hours 40 minutes, 2 घंटा 40 मिनट के अंदर, ना कि नॉट इन 3 hours। अब बहुत से बच्चों को यह लगता है कि उनका बोर्ड एग्जाम जो हो रहा है वो भैया 3 घंटे का पेपर है। भैया तुम्हारा बोर्ड एग्जाम सिर्फ कहने को ऑन पेपर 3 घंटे का है, लेकिन एक्चुअली में जब तुम देखोगे तो वो 2 घंटा 40 मिनट का है। बाकी के 20 मिनट तो तुमको रिवीजन करना पड़ेगा, तुमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर क्या फायदा रिवाइज करने का, ये करने का? हमें पता है, हमने जो लिखा है बढ़िया लिखा है। ये ओवर कॉन्फिडेंट ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट तुमको एक टॉपर से एवरेज बना देगा, और अगर तुम एक एवरेज हो तो तुमको बिलो एवरेज तक घसीट के ले जाएगा। ये गलती मत करना। हर चीज की क्रॉस चेक करनी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। कभी कभी ना तुम क्वेश्चन तो सही लिखते हो, लेकिन एक क्वेश्चन तुम्हारा छूट जाता है जिस वजह से तुम्हारा सारा मार्क्स कट जाता है। तो भैया अगर तुमको दिख रहा है कि टोटल 3 घंटे का पेपर है, आज तुम्हारा 3 घंटे का कोई भी पेपर हो सकता है, किसी भी क्लास का, 10th का, 12th का, या कोई भी एग्जाम हो, तो वो 3 घंटे को लेकर मत चलो। तुमको कम से कम 15 से 20 मिनट पहले अपना पूरा पेपर खत्म करना पड़ेगा, और बाकी के 15 मिनट के अंदर तुमको रिवाइज करना है। और ऐसा रिवाइज तुमको करना है कि भैया तुम एकदम श्योर हो जाओ कि अब बस टीचर कहीं से भी कोई मार्क्स काट के दिखा दे। ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ये नहीं कि भैया 3 घंटे का पेपर है और 3 घंटा जैसे ही हुआ टीचर को तुम्हारे हाथ से पेपर छीनना पड़ रहा है। इस वाले हरकत पे मत जाना, इतनी लास्ट स्टेज पे मत जाना, प्लीज मत करना ये। इसके बाद जो भैया सेकंड नंबर सबसे बड़ी ब्लंडर है आज के समय किसी भी एग्जाम में, वो है कि आपको नेवर लीव लॉन्ग क्वेश्चन इवन इफ यू डोंट नो द आंसर। अब बहुत बच्चे क्या गलती करते हैं बोर्ड एग्जाम में पता है? कि अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तो या तो वो उस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे और अपना समय बर्बाद कर देंगे, या फिर वो उसको एकदम ही छोड़ देंगे। मत करो, मत करो। मैं ये बार बार बोल रहा हूं। इसका मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि जो सीबीएसई बोर्ड है या फिर कोई भी बोर्ड होता है, उसका एक सेट पैटर्न है कि आपको स्टेप वाइज मार्किंग दिया जाएगा। स्टेप वाइज मतलब अगर आपने, ये देखो, अगर आपने कोई क्वेश्चन लिखा, इसका आंसर लिखा ऐसे 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 करके क्वेश्चन का आंसर बनाया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा 5 अलग अलग स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे करके स्टेप 5, आपने 5 स्टेप निकाला। अंत में आपका रिजल्ट आया 500। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 500 आपका टोटल आंसर आता है, लेकिन एक्चुअल आंसर जो होना चाहिए था वो था 400। मतलब आपका जो आंसर है वो तो गलत हो गया। फाइनल आंसर आना चाहिए था 400, आपने कितना लाया? 500। तो क्या आपको क्या लगता है, अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका पूरा 5 मार्क्स कट जाएगा? बिल्कुल भी नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऊपर के, अगर आपके पांचों के पांचों स्टेप सही है, या फिर अगर ऊपर का 4 स्टेप भी सही है, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 स्टेप में आपने सॉल्व करा है, तो कम से कम 3 या 4 मार्क्स आपको दिया जाएगा। आपको 3 से 4 मार्क्स दिया जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है? आपको हर एक स्टेप पे फोकस करना है। अगर आपका फाइनल आंसर अगर आपको निकालने नहीं आता है तो भी इस क्वेश्चन को लिखो। अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे किसी लॉन्ग आंसर को, किसी लॉन्ग क्वेश्चन को, अगर कोई क्वेश्चन 2 मार्क्स से बड़ा है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स का है, तो अगर आप उसको छोड़ दे रहे हो इसलिए कि आपको वो नहीं आता है, तो भैया आपका आंसर कभी नहीं मिलेगा, आपको कभी भी कोई मार्क्स नहीं आने वाला है। और बोर्ड एग्जाम का तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप गलत भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पास नेगेटिव मार्किंग नाम का कोई शब्द नहीं है। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि अगर आपने गलत लिख दिया तो भैया तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। नहीं कटेगा भाई, कैसे कट जाएगा? कि ये तो बोर्ड एग्जाम है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितना हो सके उतना लिखो, लेकिन लास्ट में जाके लिखो। स्टार्टिंग में उन क्वेश्चंस को फॉलो करो जो तुमको आता है, जो नहीं आता है उस पे लास्ट में एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर।
वेरी गुड। एंड जो सेकंड एक और टिप है आपके लिए कि नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एमसीक्यू और 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मेनली एमसीक्यू। अब मान लो कोई एमसीक्यू है, एमसीक्यू अगर आपको नहीं आता है, बेसिक सा लॉजिक है, तो एमसीक्यू में तो कोई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होगा, या फिर 1 वर्ड आंसर है तो 1 वर्ड में तो तुम 4 वर्ड लिख के कुछ भी नहीं लिख सकते हो ना, उसमें तो तुम्हारा 1 मार्क खत्म। तो उसमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ो, या कुछ भी तुक्का मारो, आगे बढ़ो, फटाफट से लिखो। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय सबसे बलवान होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन लॉन्ग है और अगर तुमको नहीं आता है तो भी लिखो, समझ गए, वेरी गुड। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी गलती आती है, मिस्टेक नंबर 3, वो है कि नेवर राइट पैराग्राफ वाइज। आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से पैराग्राफ वाइज नहीं भर देना है, ये पैराग्राफ नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। ये सब पहले चलता था। आज के जमाने में अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट वाइज अपना आंसर लिखना पड़ेगा। पॉइंट वाइज मतलब क्या, अगेन ये देखो, ये जैसे पॉइंट है, पॉइंट 1, एक सेकंड, ये देखो यहां पर एक टॉपर की शीट आपको दिख रही है। इसमें किस तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से टॉपर ने पॉइंट 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पॉइंट में आंसर लिखा है। तो अगर मैं गोल्डन टिप दे रहा हूं, अगर कोई क्वेश्चन मान लो 6 मार्क्स का है, तो अगर तुमको उसमें कुछ पॉइंट्स नहीं आते हैं तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा खुद से लिख दो, आपको मिल जाएगा मार्क्स। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज में ना लिख करके अगर आप पैराग्राफ लिखोगे और खिचड़ी पकाओगे तो भैया टीचर पता है क्या होगा, टीचर हो जाएगा इरिटेट और टीचर आपका मार्क्स काट देगा, क्योंकि टीचर के पास दर्जनों कॉपी है चेक करने के लिए। डोंट इरिटेट टीचर। आपको टीचर जो आपका कॉपी चेक करे उसको आपको इरिटेट नहीं करना है, आपको सिंपली पॉइंट वाइज लिखना है। एंड हर एक पॉइंट का जो इंपॉर्टेंट वर्ड होगा उसको आपको इस तरीके से अंडरलाइन करना है। मान लो ये पूरा आपने पॉइंट लिखा है 5 पॉइंट में, तो जो भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको आप यहां पर अंडरलाइन कर दोगे, जिससे टीचर को लगेगा ओ भैया स्टूडेंट तो इंटेलिजेंट है, इसको पता है कि पेपर कैसे दिखाना है, पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। इसको कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। यहां पर आप डायग्राम भी दिखा सकते हो, यहां पर आप फ्लो चार्ट भी दिखा सकते हो, थोड़ी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, जिससे टीचर को यह चीज हाईलाइट हो जाए, समझ गए, जिससे टीचर्स को दूर से ही ये देख के प्रतीत हो जाए कि भैया सामने वाला जो बच्चा है ना ये पक्का टॉपर रहा होगा, पक्का, और उसको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत ना हो, वो बस इतना देखे और भैया आपको 5 में से 5 मार्क्स दिखा के चल जाए, बात खत्म, आप बन गए टॉपर। क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद फटाफट से स्टेप नंबर 4 या मिस्टेक नंबर 4 कह लो भैया, ये तो और भी बड़ा ब्लंडर, और बड़ा ब्लंडर पे हम बढ़ते जा रहे हैं इस तरीके से। सुनो मेरी बात, अब क्या है कि यहां पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, टीचर विल नॉट हेल्प यू इन एग्जाम। टीचर आपको एग्जाम में कभी भी हेल्प नहीं करने वाला है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये सोच के चलते हैं, तुम बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन होता है, जनरली ऐसा होता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि भैया अगर हमें कोई चीज नहीं आएगा ना तो हम टीचर से इनडायरेक्टली पूछ लेंगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो बोर्ड एग्जाम में तो तुम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि इससे क्या होगा कि टीचर अगर इरिटेट हो गया तो वो तुम्हारा क्वेश्चन छीन सकता है, तुम्हें एक्सपेल कर सकता है, समझ गए। तो टीचर से तुम, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं समझ आ रहा है तो तुम टीचर को बोल सकते हो कि सर आप हमें ये क्वेश्चन बताइए मत, क्योंकि आप ऑब्वियसली नहीं बताएंगे तो बोलने का मतलब नहीं है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को समझा दीजिए, इस क्वेश्चन को बता दीजिए एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है, किस बारे में पूछा जा रहा है, एग्जैक्टली बात क्या हो रही है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो ये आप टीचर को बोल सकते हो, टीचर आपको समझा देगा अगर टीचर का मूड बढ़िया है तो। लेकिन आप इनडायरेक्टली भी टीचर को कुछ भी घूस देने की कोशिश मत करना एग्जाम हॉल में, नहीं तो बड़ा फंसोगे भैया, बहुत लंबा फंसोगे। एंड दूसरा है कि भैया डोंट आस्क योर फ्रेंड्स। बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई भी दोस्त नहीं होता, यह बात जान लो। अगर कोई बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा दोस्त तुमको मदद कर रहा है बोर्ड एग्जाम के बीच में, तो शायद वो एक पढ़ने वाला बच्चा तो है नहीं, या फिर तुम भी नहीं हो। क्योंकि जो दोस्त अगर एक्चुअली में पढ़ने वाला है ना तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के तुमको बोर्ड एग्जाम में बताएगा। पहली बात कि तुम्हारे जिगरी दोस्त का तुम्हारे साथ सीट पढ़ना ही बहुत बड़ा किस्मत का बात होता है। मैं बता दूं, टचवुड मेरे दोस्त का पढ़ा था मेरे बोर्ड एग्जाम में, मेरे जिगरी दोस्त का मेरे साथ में पढ़ गया था, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ा टेंशन का विषय था, क्योंकि मैंने उसका स्पीड देखा, भैया वो कितने स्पीड में बना रहा है और मैं यहां पर धीरे धीरे बना रहा था। लेकिन अंत में थोड़ा सा बढ़िया स्कोर आ गया तुम्हारे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको दोस्ती यारी को साइड करके बोर्ड एग्जाम के हॉल में जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी दोस्त नहीं होता। तो अगर तुम्हारा दोस्त तुमको ना बताए तो उससे दुश्मनी नहीं करना है कि भैया तुमने हमको नहीं बताया। क्यों बताएगा भाई, उसका भी करियर है, उसको भी आगे बढ़ना है। तो बेटर होगा तुम खुद पे फोकस करो। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको बात के लिए छोड़ो और आगे बढ़ो। पूछा पाछी मत करना बोर्ड एग्जाम में, नहीं तो पकड़े गए तो कॉपी छीन ली जाएगी और करियर बर्बाद हो जाएगी। एंड अंत में मिस्टेक नंबर 5, सबसे बड़ी मिस्टेक अब तक की, वो है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन इवन इफ इट इज रॉन्ग। आपको वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है, और तब भी अटेम्प्ट करना है जब क्वेश्चन ही गलत आया हो। अब तुम बोलोगे ये क्या बोल दिया आपने। मान लो कि कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन XYZ फलाना, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है और ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत है।
आपको टीचर आकर नोटिस देकर चले गए क्लास के अंदर, बहुत बार ऐसा होता है, टीचर आके बोल के जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, जिन जिनको सेट बी पढ़ा है उनका क्वेश्चन नंबर 5 गलत है उस सेट के अंदर। तो आप उस समय ये सोच सकते हो कि भैया जब क्वेश्चन गलत है तो उसको छोड़ो, हटाओ, आगे बढ़ो। लेकिन अगर तुमने ये गलती कर दी और अगर ये क्वेश्चन मान लो 5 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, कोई भी मार्क्स का है, और अगर तुमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं करा है और क्वेश्चन गलती है, चाहे वो जिसने क्वेश्चन बनाया है उसकी ही गलती क्यों ना हो, तो भी तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने तो भैया उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा। अगर तुमको यह पता लग गया है एग्जाम में कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है, या सम टाइम बाद में अनाउंस होता है, टीचर आके नहीं बताते एग्जाम में कि क्वेश्चन गलत है। मुझे याद है मेरे टाइम पे इंग्लिश में एक नोवेल का क्वेश्चन गलत था हमारे टाइम पे, ठीक है, तो उस समय बताया हमें नहीं गया था कि वो क्वेश्चन गलत है, और वो क्वेश्चन 6 मार्क्स का था, ठीक है, नोवेल का, इंग्लिश का मुझे आज भी याद है। तो भैया उस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था, उस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था, वो क्वेश्चन गलत था बट फिर भी मैंने अटेम्प्ट किया था, मुझे उस पर पूरा मार्क्स मिला होगा, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मेरा स्कोर जितना आया था मैं इसे प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि मुझे उसमें फुल मार्क्स मिला होगा, और सभी बच्चों को मिला था। तो भैया आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ये मत सोचना कि उसको छोड़ देते, अगर छोड़ दोगे तो टीचर को लगेगा कि इसको तो वैसे भी नहीं आता था ये क्वेश्चन, ठीक है, उसके अंदर तो उसने तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करा, तो वो तुमको कुछ नहीं देगा, फ्री फंड का भी अपना मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुमको 110% उसमें मार्क्स मिलेगा, चाहे वो जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन हो, तुमको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। इसीलिए सारे क्वेश्चन को तुमको अटेम्प्ट करना है, जितना हो सके उतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी क्वेश्चन को खत्म करके रिवीजन करना है, और किसी भी व्यक्ति से कुछ भी नहीं पूछना है एग्जाम हॉल में। क्लियर है, बात खत्म। अगर इन चीजों से तुम बच जाते हो, अगर ये चीज तुम फॉलो करते हो, कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं होगा कि तुमको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से रोक के दिखा दे, इसका मैं तुमको वादा करता हूं। बाकी और भी स्ट्रैटेजी और भी टिप्स सब कुछ आते रहेंगे, तुम इस चैनल पर बने रहो, नीचे कमेंट कर दो जिससे मजा आ जाए, सारे के सारे बच्चे मोटिवेट हो जाए, बस कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।